नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए, कौन से इवेंट्स हुए हैं या होंगे जिसके दम पर बाजार रिएक्ट करेगा, और फाइनली कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है। क्यों है? टेक्निकल टर्म्स पे है, उसको भी शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके सारी चीजों को कवर करता हूं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि उनसे क्या संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में अगर एशिया पैसिफिक देखा जाए तो 99 पॉइंट्स नीचे निकाई बंद हुआ है, शंघाई लगभग आधे % ऊपर बंद हुआ है और हैंगसेंग में 1.5% के करीब की गिरावट थी। तो मिक्स है यहाँ पे। अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करी जाए तो फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव था, डेक्स बिल्कुल फ्लैट था और कैक भी बिल्कुल फ्लैट था। तो कोई संकेत ही नहीं है यूरोपियन मार्केट से। अमेरिका के बाजार की बात करूं तो डाउ जोन्स में आधे % की गिरावट थी, नेस्डेक इंडेक्स 1% नीचे था, S&P 500 मोर देन 0.5% डाउन था और रसल 2000 आधे % ऊपर था। विक्स बिल्कुल फ्लैट था। तो अमेरिका हल्का कमजोर बंद हुआ है, ये क्लियरली देखने को मिल रहा है। अपने भारतीय बाजार की बात की जाए तो भारतीय मार्केट 22,023 के लेवल्स पे क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं और कल का दिन टेक्निकल लेवल्स पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी फ्राइडे को ट्रेडिंग हुई उसमें डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। और अगर आप फ्राइडे, थर्सडे और वेंसडे 3 कैंडल्स उठाओगे सिंगल सिंगल डे की, तो वेंसडे को सबसे बड़ा मूव आया जहां पे बड़ी गिरावट हुई थी। देन उसके बाद आपने थर्सडे को उससे छोटा मूव आया, यानी कि जो थर्सडे की कैंडल थी वो बुधवार के हाई और लो दोनों को ही ब्रेक नहीं करती है, बीच में बंद होती है। और उसके बाद फ्राइडे को थर्सडे के भी हाई और लो ब्रेक नहीं होते हैं। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू जो आपकी रेंज है वो छोटी हुई है और फ्राइडे को डोजी भी बन गया है। दैट मीन्स ना ऊपर गया बाजार ना नीचे गया। कोई भी डिसीजन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे। बुल्स और बियर्स के बीच में हैवी फाइट चल रही है। मे बी मंडे इज द फाइनल डे हो सकता है जहां पे कुछ डिसीजन निकल के आएगी, बाजार लिटरली ऊपर जाएगा यहां से या फिर एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी। अभी तक कंटिन्यू हम लोग दिन के ऊपर के स्तर को भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं हर दिन और नीचे के स्तर को भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। रेंज छोटी होती जा रही है। आगे मैं आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की बात करूं तो पहला तो इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तो अब बाजार कैसा रिएक्ट करेगा, लेट्स सी। दूसरा, स्ट्रेस टेस्टिंग में कुछ भी खास नहीं निकल के आया, तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, बबल की बात अभी भी चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स आने लगी हैं जो सेंसेक्स को ऊपर ले जाने की बात कर रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी रह सकती है, फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर इवेंट्स की बात करूं सबसे पहले तो 18 मार्च यानी कि कल ऑयल इंडिया 8.5 रुपए प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। टाइन एग्रो 1:1 के रेशियो में बोनस ट्रेड करेगा एंड टाइन एग्रो स्प्लिट भी हो रहा है 10 की रेशियो से 1, यानी कि इस स्टॉक के 1 के 20 शेयर हो जाएंगे ऑलमोस्ट और उसी रेशियो में शेयर का प्राइस भी घटेगा। 19 मार्च को 8 रुपए टीवीएस मोटर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। केईआई इंडस्ट्रीज लगभग 3.5 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी। कामा होल्डिंग्स 19 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3 रुपए 60 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। रामा स्टील ट्यूब्स बोनस ट्रेड करेगा 2:1, यानी एक के सामने 2 शेयर एज अ बोनस आपको मिलेंगे और उसी रेशियो में स्टॉक का प्राइस भी घटेगा। केसार इंडिया लिमिटेड 6:1 के सामने एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ दिखेगा, एक के सामने 6 शेयर होंगे। कॉलैप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स स्प्लिट होने वाला है, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आएगा, यानी कि 1 के 5 शेयर होंगे एंड सेम बोनस भी आएगा 1:1, यानी 5 के सामने 5 और मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बोनस भी हो रहा है। आगे पैसालो डीजल 20 मार्च को बोनस होने वाला है 1:1 का। एजीआई इंफ्रा बोनस होगा, डिविडेंड होगा 1 रुपए प्रति शेयर। एक्सटेल इंडस्ट्रीज 6 रुपए प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एडवानी होटल्स एंड रिसोर्ट्स 1:1 के रेशियो में एक्स बोनस ट्रेड करेगा। नूपुर रिसाइकलर्स लिमिटेड 1:2 के सामने एक्स बोनस ट्रेड करेगा, यानी 2 के सामने 1 शेयर मिलेगा आपको। 21 मार्च की बात करूं तो पतंजलि फूड 6 रुपए प्रति शेयर एक्स डिविडेंड है। कैस्ट्रॉल 4.5 रुपए है। IND इंफ्राविट ट्रस्ट आप देखें तो 5.5 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। केसॉल्व्स इंडिया लगभग 5 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 22 मार्च को 70 पैसे का BEL का एक्स डिविडेंड है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 3 रुपए का एक्स डिविडेंड है। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड 1 रुपए 41 पैसे का एक्स डिविडेंड है एंड रिफेक्स इंडस्ट्रीज बोनस ट्रेड करेगा, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। आगे रिजल्ट्स की बात करूं तो कल जूनिपर होटल्स के नंबर आएंगे जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। 19 मार्च को जीपीटी हेल्थ केयर के नंबर आएंगे, ये भी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक आई थी।
21 मार्च को एक्जीकॉम टेली सिस्टम के नंबर्स आएंगे, ये भी रिसेंटली लिस्टेड आई थिंक। प्लेटिनियम इंडस्ट्रीज के भी आएंगे। एंड 22 मार्च को सुप्रीम इंफ्रा, महेश डेवलपर्स, एंड 23 को K&R रेल इंजन के नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ मेन इवेंट और कॉर्पोरेट एक्शंस हैं जो जिन पे आपको नजर रखनी है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक ऑर्डर्स और न्यूज़ जो है वो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान वीडियोस में कवर करूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।